खतरा है, फिर क्यों क्यों तू? नील, कोई गोली क्यों चलाएगा? साइली, साइली के अलावा ये और कौन कर सकता है? आई थी पुलिस स्टेशन मुझसे मिलने के लिए। जिस तरह से वो बात कर रही थी, उसकी बातों से लग रहा था कि वो ऐसा कुछ ना कुछ तो करने वाली। और वो ऐसा क्यों? मेरा फोन, मेरा फोन क्या हुआ? मुझे अभी याद आया, जब मैं गिरी थी ना, तो मेरा फोन भी मेरे हाथ से गिर गया। नील, मुझे वो फोन चाहिए। रिद्धि, मुझे वो फोन। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा। उस फोन में तुम्हारी बेगुनाही का इकलौता सबूत है नील। जब तुम साली के होटल रूम में गए थे ना, तो उससे पहले तुमने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था। उस वॉइस मैसेज से तुम बच सकते हो, तुम्हें बेल हो सकती है। मुझे जाना होगा। रिद्धि, रिद्धि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है। मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। वो आदमी अभी भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं जाऊंगी। रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊं। जब से तुम गए हो, मेरी सांसें रुक गई है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। तुम्हारे बिना वो घर, वो कमरा मुझे काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती नील, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें क्या लगता है रिद्धि, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? कभी नहीं। उड़ी गेला रे, खोल रे। से तैयार हो, लेट हो रहा है। ये सब क्या है प्रथम? हमें कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। कोर्ट भी जाएंगे, पर एक बार मैं अपनी बीवी को अच्छे से देख तो लूं। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम आज। थैंक गॉड हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो ठीक हो गई है। और वैसे भी आज घर पे कोई भी नहीं है, तो थोड़ा सा रोमांस करना तो बनता है ना। क्या हो गया प्रथम तुम्हें? वहां मेरे दादा की कोर्ट में हियरिंग है और तुम्हें यहाँ रोमांस सोच रहा है? कोर्ट में तुम्हारे दादा के पास सब है मंजरी। रिद्धि दी सब संभाल लेगी, वो नील जीजू को लेकर आ जाएंगे, पर मेरे पास तो सिर्फ तुम हो ना। क्या कर रहे हो प्रथम? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हर बात मैं और मुझसे स्टार्ट होती है। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है ये, मेरे दादा जेल में हैं। तुम्हें समझ आ रही है प्रथम? जब दादा कोर्ट में पीछे मुड़ के अपने परिवार को देखेंगे और उन्हें अपनी छोटी बहन नहीं दिखेगी उनके साथ देने के लिए, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा प्रथम। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, वरना मैं जा रही हूँ। तो मैंने कब बोला कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे? मैं तो ये बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद चलते हैं, पर नहीं, तुम्हें तो बात का पतंगड़ बनाने की आदत होगी ना मंजरी। मेरे पास तुमसे बेकार की बहस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक मिनट इंस्पेक्टर। क्या हुआ कंचन मैडम, इसने कुछ कहा क्या आपसे? अभी तो नहीं, पर शायद कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दामाद है ना, तो इसकी बात भी सुनना चाहती हूँ मैं। ठीक है, कर लीजिए बात। तावड़े,
और बताओ, पुलिस की खातिरदारी कैसे लगी? कुछ कमी तो नहीं थी ना? इसका मतलब मैं सही था। साइली और आप दोनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे फंसाया है। मतलब आप जानती थी कि मैं एमजी रोड पे आपका पीछा कर रहा था, इसीलिए जानबूझकर आपने वहां होटल का नाम लिया ताकि मैं होटल जाऊं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, और वहां पहुंचकर आप मेरे साथ ये घटिया और गंदा खेल खेले, है ना? इतने दिनों से मुझसे लड़ाई कर रहे हो पर कुछ भी नहीं सीखे। कंचन बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करती। आप मुझसे नफरत करती हैं, ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन आपकी बेटी का क्या? आपने एक ऐसी लड़की के साथ हाथ मिला लिया जिसने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को कुर्बान तक करने निकल गए। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप रिद्धि की असली मां है भी या नहीं है।